हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक स्कैम के बारे में, एक फ्रॉड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक मैम के साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसे तो काफ़ी लोगों के साथ एमपी में फ्रॉड हुआ है। ये जो वी राइस के नाम पे फ्रॉड हुआ है फ्रेंड्स, तो कैसे हुआ और कितने पैसे चार्ज किए, आज इसके बारे में हम लोग कॉल पे मैडम को अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और उससे मैं पूछूंगा कि कैसे उनके साथ ये वी राइस के नाम पे फ्रॉड हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आपको भी कोई ऐसा लालच दे रहा है या पैसे आपसे मांग रहा है कि मैं आपका लोन करा के दे दूंगा, किसी के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। और कोई भी चार्ज हमें नहीं देना पड़ता जब भी हम लोन एप्लीकेशन करते हैं। और आप इससे सतर्क रहें, ये स्कैम आप तक भी पहुंच सकता है फ्रेंड्स। अभी मैडम को मैं कॉल कनेक्ट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले, स्कैम के बारे में पता चले कि ऐसे भी फ्रॉड किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं, लालच में ना फंसें। और कोई भी स्कैमर पहले लालच देता है आपको, तो बिल्कुल भी लालच में नहीं फंसना है आपको। तो मैं मैडम को अभी कॉल कनेक्ट करूँगा, अभी उनका ही कॉल आया था मुझे। सो अभी मैं उनको कॉल करूँगा और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अभियान करेंगे की शान में एक यूथ। हेलो, गुड इवनिंग मैम, शमशाद बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, पहचाने आप मुझे? हाँ, पहचान लिया। हाँ, ये मेरा दूसरा नंबर है, उससे मैंने आपको कॉल किया है। तो मैम, मुझे ये जानने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे क्या हुआ, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मैं वी राइज बैंक को पहले कोई नाम नहीं सुनी थी, जी तो वो लोन के लिए मुझे मतलब रिक्वायरमेंट था। जी तो मुझे कॉल किए वो कि आप एक बार पहले मैं दी थी उनको अपना डॉक्यूमेंट। जी तो बोले कि ऐसे उस टाइम नहीं हो पाया मैडम, लेकिन इस बार मैं पक्का करके दूंगा आपको। वी राइज है बैंक, मैं उसमें से करके दूंगा आपको। मुझे डॉक्यूमेंट भी सेंड मतलब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दी थी ऑलरेडी। जी और सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा दीजिएगा हाँ, और हफ्ते भर में आपका लोन हो जाएगा, 4 दिन में बोले। तो वो तो बंदे मैं को आप बोली जानते ठीक थे है। मैम? हाँ, जानती थी सर, ओके। और आपसे जानती कितना थी। अमाउंट चार्ज किया गया मैम? 15,000। 15,000 रुपये आपको पहले दिया गया, आप पहले मांगा गया हाँ आपसे 15,000 रुपये? हाँ हाँ, तो किस मेरे नाम से हस्बैंड उन्होंने बोले मांगा? कि हाँ, यही वी राइज के बैंक में लोन के लिए लोन के इस पे इंश्योरेंस होता है जो उसको अपन को पहले देना पड़ता है, प्रोसेसिंग चार्ज और इंश्योरेंस जो है पहले से देना पड़ेगा। ऐसे तो हमने और मेरे हस्बैंड बोले ऐसा कहीं नहीं होता है। जी जब लोन होता है तो इंश्योरेंस अमाउंट कट के होता है, प्रोसेसिंग चार्ज भी कट के हमारे अकाउंट में आता है करके। बिल्कुल। तो बोले नहीं नहीं आपको देना पड़ेगा। तो हम भी बोले ठीक है चलो, एक मेंबर के लिए हम रूल्स चेंज नहीं कर सकते, ऐसे बोले तो ठीक है दे देते हैं, पहचान कहीं है करके हम दे दिए। और उसके बाद फिर वो उन्होंने मुझे बोला कि सैटरडे आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा, वो एनईएफटी करेंगे। तो अच्छा सैटरडे निकल गया। तो मैं कॉल करी कि अब तो बैंक तो बंद है सैटरडे। तो बोलते हैं सैटरडे संडे हमारा बंद नहीं रहता, हमारा ट्यूसडे क्लोज रहता है। ऐसे करके मुझे बहला दिए। जी ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद जब सैटरडे को अमाउंट नहीं आया, मैं उनको कॉल करी क्या हो गया, आज अमाउंट भी नहीं आया, कोई ओटीपी नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो बोलते नहीं आपका पूरा प्रोसेस हो गया है, जी अब आपको चेक मिलेगा। ओके। और मैं बोली मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो बोले चेक का फोटो भेजते। तो उन्होंने अकाउंट नंबर का 4 डिजिट को ब्लर करके मुझे चेक भेजे। अच्छा, चेक फिर भी भी भेजा मैं आपको? कुछ, हाँ चेक भी भेजे तो व्हाट्सएप कितना में। अमाउंट बोला था तो मैम आपको करा के देने के लिए? मुझे बोले कि 7,25,000। 7,25,000। ओके। हाँ वी राइज बैंक से बात कर रहा है, ऐसा बोला था? हाँ। ओके, वी राइज तो बैंक फिर जब नहीं है मैम, थोड़ा वी सा मुझे राइज एक डाउट। एनबीएफसी है जो प्राइवेट फंडिंग करती है। अच्छा हाँ, कोई बैंक वगैरह नहीं है, ये एक एनबीएफसी है जो फंडिंग करती है, जिनका सिबिल 650 अबोव रहता है और जिनकी सैलरी मिनिमम अच्छा 12,000 रुपीज़ होती है मैम, उनको वी राइज फंडिंग करती है। इसका फंडिंग जो होता है मिनिमम 50,000 से लेके 5 लाख तक मैक्सिमम फंडिंग करती है पर्सनल लोन के लिए। सर, हम लोगों ने तो कभी वी राइज का नाम नहीं सुना था, उन्हीं के थ्रू सुने थे। जी जब थोड़ा फ्रॉड होने लगा तो मैं सर्च करी नेट पे। तो फिर आपका यूट्यूब से देखी, आपके जो भी चैनल था। जी तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश करी। तो फिर आपको मैं सारा चीज बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। जी आपसे मैं पूछी क्या है क्या नहीं, तो आप मुझे थोड़ा प्रोसेस बताए थे।
ओके। तो मैम जिस बंदे को आपने ये अपना फ़ाइल दिया था लोन के लिए, उसने किसी और को फ़ाइल दिया था, राइट? हाँ, वो ऐसा कह रहा है कि किसी और को दिए हैं। हाँ, क्योंकि मैंने उससे कल जब बात की थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि उसने नहीं किया है, क्योंकि उसको भी हाँ, लालच ये दिया गया था कि 7 लाख रुपए आपको भी मिलेंगे। कम 10 लाख अ, उनको 10 लाख। अच्छा, उनको 10 लाख रुपीज़ बोला गया था कि, और दूसरी हाँ, चीज़ मैंने उनसे कल जब बात किया था कॉल पे आपको लाइन पे लेके उस दिन, तो उन्होंने ये भी हाँ, कहा था कि सर मुझे बोला गया था कि आप 3 क्लाइंट लाके ऐसे दो जिनको लोन चाहिए, ठीक है? हाँ। तो 3 उन्होंने नहीं सर, अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड था, लेकिन वह 3 ही कर पाए थे। हाँ, हाँ, लेकिन उनके तरफ से था कि आप जितना भी फाइल दो, उनके एक फाइल पे 2,000 रुपए कमीशन देंगे। उस एजेंट और को। आप कस्टमर, हाँ, एजेंट को। हाँ, और कस्टमर से आप जो कमीशन ले सकते हो ले लो, ऐसा था। ओके। तो ये प्रॉपर ऑफ़िस वगैरह था, आप गए थे वहाँ पे, हाँ, लोकेशन पे? हाँ, हाँ, वो हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जिस बंदे से आप बात किए थे ना, हाँ, वो दूसरे का फाइल भरने के लिए आ रहे थे, ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उस वजह से तो जिनका एनईएफटी मेरे तरह नहीं हुआ ना, उनको ऑलरेडी वो बैंक बुला लिया था। मंडे को आप जाके चेक ले लीजिए। और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो वो लोग बैंक खोज खोज कर परेशान हो गए। जो एड्रेस तो वो बताए थे कि यहाँ पे ब्रांच है, जहाँ वहाँ पे जाके वो लोग खोजे, वहाँ उनको ब्रांच नहीं मिला। तो ये बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता नहीं था। वहाँ पे ज्यादा मतलब क्या बोले, बिजनेस ज्यादा नहीं हो रहा है करके हाँ। भानु प्रतापपुर में शिफ्ट कर दिए ब्रांच को। ऐसा करके वो एक एक चीज हम लोग को, थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है सर कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि गुमराह तो ये भी कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब बात किया उनसे तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि उसको भी 7 लाख, अब 10 लाख आप बता रहे हो, 10 लाख तक का उसको भी हाँ, लालच दिया गया था कि आपका भी 10 लाख रुपए लोन हाँ, सैंक्शन करा देंगे, और 3 लोगों को, और हाँ, उन्होंने 3 कस्टमर को लेके भी गए थे उनके पास, और सबने हाँ, 15-15 हाँ, हज़ार रुपए पे किया था। इन्होंने एजेंट को टारगेट किया, जो लोन कराते हैं उनसे, जो एजेंट को टारगेट हाँ, किया, और उनसे उनके ज़रिए जो उनके नोन में थे, जो पहचान में थे, उनके हाँ, थ्रू हाँ, ये फ्रॉड बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया है हाँ, मैम। हाँ सर। जी। तो मैम आपको चेक भी तो मिला है? हाँ सर, चेक भी मिला है। तो चेक आपने भेजा था, बैंक में डाला था आपने? हाँ सर, मैं मेरे एक फ्रेंड है जो बैंक पे काम करते हैं, तो मैं उनसे चेक कराई थी। जैसे मुझे आया अकाउंट नंबर, तो थोड़ा ब्लर करके दिए थे, बताई ना मैं आपको। तो उसमें मुझे तभी पता चल गया था कि क्लोज्ड अकाउंट है। फिर भी इस बंदे ने जो आपसे बात किया, वो मुझे पूरा होप दे रहा था कि नहीं, आप डाल के देखिए, आप डाल के देखिए, बिना देखे आप कैसे बोल सकते हो। मुझे ऑफिस वाले को रेस्पॉन्स देना पड़ेगा कि क्या हुआ है, आप डालिए डालिए। बैंक वाले जो थे, वो मेरे फ्रेंड थे, वो भी बोले कि सर ये तो क्लोज्ड अकाउंट है, आप कैसे डालने बोल रहे, प्रॉब्लम होगा आपको बाउंस होने पे। नहीं, आप डालिए, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा वैसा करके वो चेक डलवा दिए। डलवाने के बाद वो चेक जो है वापस आ गया कि वो बाउंस हो बाउंस हो गया। गया। हाँ, हमारे अकाउंट में ना सर 2-3 सेकंड के लिए अमाउंट भी आ गया था। अब वो भी कैसे आया मुझे नहीं पता, कितना अमाउंट आया था? लेकिन 7 लाख आया था। वो 7 लाख का चेक दिया था, 7 लाख आया था, और जस्ट 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद रिफंड हो गया अच्छा, अपने आपके आप। अकाउंट में से ये डेबिट भी हो गया है? हाँ, तो अभी भी ट्रांज़ैक्शन है आपके अकाउंट में वो 7 लाख का? हाँ, मेरे अकाउंट में नहीं, मैं जो और एक थे ना मेरे फ्रेंड जो और दिए थे, जी। उनके अकाउंट का है। तो उनके अकाउंट में पैसा आया था 7 लाख रुपए, उन्होंने ऐसा ये किया? हाँ, आया था। हाँ, आया था। वो मैडम आपके अकाउंट में जितना भी पैसा था उसके ज़रिए वो पूरा निकालने की कोशिश कर रहे थे कि चेक डालेंगे आप, और वो आपके साथ बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ वो कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। उनके अकाउंट में से और पैसे नहीं डिडक्ट हुए ना? नहीं, नहीं, डिडक्ट नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है ना, वो जो लिमिटेशन था उनका, जो टारगेट था कि इस टाइम पे चेक का अमाउंट आएगा, हुँ। वो नहीं हो पाया। और उनको लगा होगा कि बैंक कुछ टाइम के लिए रखेगा, लेकिन बैंक वाले भी पहले से हम लोग बता दिए थे ना बैंक को, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हमको कंफर्म नहीं है करके। हम लोग दोनों बैंक वाले को बता के रखे थे। तो वो सिर्फ 3 या 4 सेकंड में ही बैंक वाले को भी पता चल गया, वो लोग रिफंड ले लिए। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए। सो थैंक यू। हाँ, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से फ्रॉस्टर ने पूरा स्कैम किया, पूरा प्लानिंग के साथ, और बहुत बड़े लेवल पे किया। फ्रेंड सोचो, इनके साथ में जो लोन के लिए अप्लाई किए थे उनके अकाउंट में 7 लाख रुपए भी आया था, फिर से रिफंड हो गया। और वी राइज बैंक बता रहे थे, वी राइज एक NBFC है जो 50,000 से लेके 5 लाख तक का 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। और फ्रेंड्स, इनके कुछ सिलेक्टेड लोकेशन है, वहीं पे करते हैं ये लोग। और ये जो मैं घटना, ये जो मैम हमसे कनेक्ट थी, ये प्रॉपर मध्य प्रदेश MP से कनेक्टेड थी हमारे साथ। और इन्होंने जिसको अपना एप्लीकेशन दिया था वो एक एजेंट था, लोन एजेंट था। और लोन एजेंट को भी स्कैमर ने झांसा दिया था कि आप अगर 3 क्लाइंट लेके आएंगे तो आपको 10 लाख रुपए में लोन आपका सेंक्शन करा दूंगा, आपको सिर्फ जितने हो सके मैक्सिमम आप क्लाइंट लेके आइए। तो वो उस बंदे ने ये मान के चलो कि 3 क्लाइंट उसको दिए थे स्कैमर को, जिसने जहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये सबसे चार्ज किए गए थे और 2 लोगों का चेक भी आया था। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये स्कैम हुआ है फ्रेंड्स। सो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है फ्रेंड्स, कि आप लोग के साथ ये स्कैम ना हो, आप लोग अवेयर रहें। बहुत लोग हैं फ्रेंड्स जो लोन लेने के चक्कर में पैसा भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद जहाँ बुलाते वहाँ पहुँच भी जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं फटाफट देना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको लगता है कि सेटिंग वेटिंग से काम चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। आप किसी भी स्कैमर के चक्कर में या किसी भी लोन एजेंट के चक्कर में ऐसे ना फंसें जहां पे आपको पैसे देने पड़े। पैसे नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। और आपकी एलिजिबिलिटी कैसी होगी, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बिजनेसमैन हो या फ्रीलांसर हो या आप जॉब कर रहे हो, आपका मिनिमम सैलरी 10,000 से स्टार्टिंग है, आपकी सैलरी 10,000 है, 15, 20, 50,000 है, तो आप कहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। और आप लोग सतर्क रहें, स्कैमर से बचे रहें, किसी के फ्रॉस्टर के चक्कर में ना फंसें। और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिए, आपका अकाउंट का डिटेल बिल्कुल मत दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है स्कैमर के थ्रू। सो आप अपनों को और अपने परिवार को, अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। तो आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।